जय हिंद। आपने इस समय हाथरस में जो सूरजपाल बाबा हैं उनके बारे में पूरा यूट्यूब दिखा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा दिखने वाला नहीं है। और इतनी ज़्यादा मतलब उसके बारे में चर्चा हो रही है और सब कुछ उखाड़ पखाड़ के अंदर से बाहर जितना पुराना केस है, फाइल है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे तो इस चीज़ की चिंता है कि जो बाबा ने घटना कर दिया है उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं है जो इस घटना में संलिप्त हैं। वह कहीं न कहीं बाद में ऐसे संज्ञान में आएंगे। तो क्या हमें ऐसे ही रहना होगा? क्या हमें ऐसे ही हमारे जो समाज है वह ऐसे ही चलता रहे कि जब कोई घटना घटे तब हम उसके बारे में उसकी सारी जानकारियाँ जुटाएं और फिर उस पर कार्यवाही करें? हमारी जिम्मेदारी तो या हमारे समाज में जो रक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि जो इसके पहले गलत धंधे में संलिप्त हैं, और देखिए आपको पता भी है जितने भी बाबा हैं लगभग 95% क्या 99% इस गलत धंधे में लगे हुए हैं। क्योंकि सूरजपाल पर अभी ब्लेम लगा है कि उन्होंने किसी लड़की के साथ रेप और छेड़खानी के मामले उन पर लगे हुए हैं। उसके बाद उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वह जो है बाबा जाके बन गया। तो ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, लेकिन आज देखिए उनके ऊपर सारी जो बात की चीज़ें हैं उसको निकाली जा रही है, खोद के गड्ढे में से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और यहाँ तक देखिए बाबा ही नहीं, बहुत सारे नेता वगैरह भी हैं, राजनीति भी इसी से हो रही है। और राजनीति में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केस वगैरह चल रहे हैं, रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं। आपको बता दें कि इसी मोदी सरकार 3.0 में लगभग 80% ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके ऊपर मर्डर के केस, रेप के केस और न जाने कौन कौन से केस लगे हुए हैं। लेकिन क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है, और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। और पता कब होगा? जब उन्हें जो है कोई ऐसी बड़ी जो है समस्या में जब घिर जाएंगे तब उनके ऊपर काला चिट्ठा उनका खुलेगा, तब लोग जानेंगे। लेकिन वह अभी कोई भी ऐसा काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और कर भी रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। और हमारा समाज जो है उनके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला है। तो आप यही यहाँ पे देखेंगे कि राजनीति में जो बाबा हैं, बहुत से बाबा हैं, ठीक है, उनके साथ वे भी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में मिलजुल कर अपनी जो है सीधा कर रहे हैं उल्लू को। लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बाबा आपने इसके बारे में समझा कि यहाँ पे बहुत सी गड़बड़ हो गई थी। और देखिए बाबा तो ऐसा चाहता नहीं था कि यहाँ पे कोई भी ऐसी भगदड़ हो सकता है कोई ऐसा समस्या उत्पन्न हुई हो जिसके कारण ऐसा घटना घटी, लेकिन बाबा की तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, देखिए माना जाए तो। लेकिन ऐसे कई बाबा हैं, देखेंगे आगे यहाँ पे, जो कि इनको भी घेरा में ले रहे हैं। बाबा लोग खुद बाबा घेरा में ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यूपी तक वालों ने इसे जो है कवर किया है और लिखा है कि हाथरस कांड में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोर्चा खोल दिया है कि उनके ऊपर जो है केस किया जाए। बताइए भाई, बाबा ये भी हैं, लेकिन उस बाबा को क्यों जो है घेर रहे हैं? आप ये भी लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्या इनको दिक्कत है? भाई ये भी तो यही काम करेंगे। इनके अंदर भी अगर भगदड़ इनके समागम में हो जाती है तो इनकी क्या गलती है? कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे भक्तों के बीच भगदड़ मचे या कुछ हो। तो जो भी स्थिति रही हो, अभी खुलकर यह साफ नहीं आया है। हो सकता है कि देखिए
और कुछ लोगों की चाल भी हो। देखिए क्या होता है कि राजनीति में, देखिए राजनीति हर जगह हो रही है, चाहे आप कहीं भी हों, घर में हो, बाहर हो, सत्संग में हो, भगवान के मंदिर में हो, वहाँ भी राजनीति है। तो हो सकता है कोई राजनीति यहाँ पे खिली जा रही हो किसी को मरवाने के लिए, तो जानते ही हैं एक को मारने के लिए कितनी सारी जानें चली जाती हैं। तो हो सकता है ऐसा भी यहाँ पे कुछ हुआ हो। लेकिन हमारे कहने का मतलब सब यह है कि क्यों ऐसा जो है बार बार होता जा रहा है, और हमारे लोग जो हैं फिर भी इन पर उतना ही विश्वास करते जा रहे हैं, उन पर विश्वास और बढ़ता जा रहा है। इसके देखिए यहाँ पे सारी व्यवस्था मतलब कि सारी घटना हो चुकी है, फिर भी बहुत से लोग विश्वास इन पर किए जा रहे हैं, ठीक है। और विश्वास के साथ साथ यही नहीं, उनकी लोग पूजा भी अभी भी कर रहे हैं। आज देखिए आसाराम है, उनकी भी पूजा की जा रही है। और गुरु राम रहीम जिनके ऊपर कल्ला चिट्ठा सब कुछ उजागर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ की देश के सब लोगों ने मान लिया है कि नहीं उन्होंने गलत किया था उसने, और एलिगेशन भी साफ जाहिर हो चुका है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी जनता के बीच में ही कुछ कमी है? क्या इसका कारण है? क्यों ऐसा जो है बार बार देखने को मिल रहा है? स्कूलों में देखिए शिक्षा के लिए लेने के लिए भीड़ नहीं है। स्कूल में आप देखेंगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन समागम में देखिए लाइनें लगी हुई हैं बाबा के यहाँ, बाबा हमारी ये समस्या वो समस्या, हमारी लड़की नहीं पढ़ती है। तो ये सब बड़ी समाज में जो है कुरीतियाँ फैली हुई हैं, और हमें जो है सही चीज़ सही ज्ञान हमें है नहीं। हम कई चीज़ों को जो है दरकिनार करके हम जो है छोटा रास्ता निकालते हैं कि हमें जल्दी इसका फ़ायदा मिल जाए, और चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो देखिए हर एक काम के लिए समय लगता है, और अगर हम गलत तरह से उसका प्रयोग करेंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। आप देख सकते हैं बहुत से लोग, देखिए राजनीति में जो है इतना हो रहा है, लोग हर एक समागम जाते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, और लोग कई पहाड़ों में दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी ऐसे प्राकृतिक दिक्कतें हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं प्राकृतिक, तो वहाँ भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर किस पर एलिगेशन लगाया जाए? क्या उस पर डायरेक्ट हम भगवान पर एलिगेशन लगाएं? नहीं ना। तो यहाँ पर भी देखिए एलिगेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि किस पर एलिगेशन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। हमारे बीच में एक मानसिकता बनी हुई है, हमारे बीच में मानसिकता बनी हुई है कि अगर कोई इसका सीधा सीधा अगर कोई संबंधित इससे है तो उसको डायरेक्ट पकड़ा जाए, अगर संबंधित कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं पकड़ेंगे, उसे प्राकृतिक आपदा में जोड़ देंगे। लेकिन हमारे जो लोग हैं इस चीज़ को समझने में अभी भी गलतियां कर रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, बंधु, माता पिता हैं, ये लोग अपने मतलब कि जो सच्चाई है उसको छोड़ करके इस भगवान में या ऐसे पाखंडियों के बीच में ज़्यादा पड़ रहे हैं। और बता दें अभी जो है अगर आप पेपर में इसे देखेंगे तो लोग इसे पाखंडी बता रहे हैं, और लोग जो है कई सारी अलग अलग चीज़ें रख रहे हैं कि लोगों को यह बला फुसला करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बस यहीं तक रहेगा, आगे तक नहीं जाएगा। जब ये इसका मामला ठंडा होगा फिर कोई बाबा आएंगे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि हमें इन लोगों या इन जो अच्छी अच्छी बातें करते चिकनी चुपड़ी, इनको छोड़ करके हमें जो है अपने सत्य पर विश्वास करना होगा, अपने सही विचारों को फॉलो करना होगा, अपने जो शिक्षा है उस पर ध्यान देना होगा। तो आपका इस पर क्या विचार है, और ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इसमें बाबा जो लोग हैं उनकी जो है हर समय देख रहे हैं कि प्रगति होती जा रही है। बताइए जो बाबा पहले कांस्टेबल में था, आज उसके पास जो है 100 करोड़ की संपत्ति है, वो कहाँ से आया, किसने दिया? तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो यह कैसे हो रहा है, और ऐसे ही क्या चलता रहेगा भारत में? तो यहाँ पे देखिए सभी लोग रोज़गार की कमी है, रोज पढ़ाई मतलब कि पढ़ने पर कम बच्चे लोग फोकस कर रहे हैं, और देखिए जो भी लोग हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमें इस पर क्या करना चाहिए, आप ज़रूर इसके बारे में सुझाव दीजिएगा अपने
दोस्तों के बीच, अपने अपनों के बीच। और जय हिंद, जय भारत।